उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा माना जाता है, अब एक बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा चुनावों में बीजेपी की जीत के बावजूद योगी आदित्यनाथ के योगदान को पार्टी के भीतर नकारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता योगी के हरियाणा के किए गए चुनाव प्रचार को मोदी शाह की रणनीति का ही हिस्सा मानते हैं और योगी के योगदान को खुलकर अस्वीकार कर रहे हैं। बृजेश पाठक ने एक बयान में कहा, ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है, योगी आदित्यनाथ का इसमें कोई खास योगदान नहीं है। इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी के अंदर मोदी और योगी के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये विवाद केवल निजी मतभेदों तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर कई नेता इसे बढ़ावा दे रहे हैं। बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं का ये रवैया दिखाता है कि वे योगी को किसी भी प्रकार का क्रेडिट देना नहीं चाहते और न ही क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं। वे योगी आदित्यनाथ को जल्द से जल्द हटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जहां जहां उन्होंने प्रचार किया, वहां बीजेपी को अच्छे नतीजे मिले। योगी की लोकप्रियता खासकर हिंदुत्व के मुद्दों पर हरियाणा के मतदाताओं के बीच काफी प्रभावी रही। उनके भाषणों ने पार्टी के समर्थन में वोटरों को जुटाया, लेकिन इसके बावजूद योगी के योगदान को पार्टी के भीतर मान्यता नहीं मिली। ये स्थिति न केवल योगी के लिए अपमानजनक है, बल्कि ये भी दिखाती है कि बीजेपी में उनके खिलाफ एक साजिश चल रही है। योगी आदित्यनाथ की स्वतंत्र छवि और हिंदुत्व की सख्त नीति ने उन्हें उत्तर प्रदेश में एक मजबूत नेता बना दिया है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस स्वतंत्रता को लेकर सहज नहीं है। हरियाणा चुनावों के बाद ये विवाद और गहरा होता जा रहा है। मोदी शाह की लॉबी ने स्पष्ट रूप से ये दिखा दिया है कि वे योगी को और अधिक शक्ति नहीं देना चाहते। बीजेपी में नेतृत्व का केंद्रीकरण मोदी शाह की रणनीति का हिस्सा है और वे नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ जैसे स्वतंत्र और लोकप्रिय हस्ती पार्टी के भीतर उनकी पकड़ को कमजोर करे। बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं का योगी के खिलाफ खुलकर खड़ा होना इस विवाद को और बढ़ा रहा है। ये नेता मोदी शाह के पक्षधर माने जाते हैं और योगी को हटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब सभी की नजरें महाराष्ट्र चुनावों पर टिकी हैं। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में जीत हासिल करती है तो मोदी शाह की लॉबी और मजबूत होगी और योगी आदित्यनाथ की स्थिति और कमजोर हो सकती है। महाराष्ट्र में जीत से मोदी शाह के समर्थक योगी को हटाने का पूरा प्रयास करेंगे और संभव है कि महाराष्ट्र में पार्टी में उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को बदलने की कोशिश की जाए। बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता पहले से ही योगी को हटाने के पक्ष में हैं और इस जीत के बाद उनकी मांगें और तेज हो सकती हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए राहत की बात हो सकती है। ऐसी स्थिति में मोदी शाह की रणनीति पर सवाल उठने लगेंगे और पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व पर आलोचना बढ़ेगी। इससे योगी की स्थिति मजबूत हो सकती है, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश में पहले से ही एक लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी करने का मौका मिलेगा। बीजेपी के अंदर मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ भी असंतोष पनप रहा है। नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता हाल ही के दिनों में मोदी की रणनीति के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं, जिससे ये साफ होता है कि पार्टी में अंदरूनी खींचतान जारी है। अगर महाराष्ट्र में हार होती है तो इस खींचतान और बढ़ सकती है और योगी जैसे क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका पार्टी में बढ़ सकती है। बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता चाहते हैं
कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की राजनीति से हटाया जाए। वे योगी के बढ़ते कद से असहज महसूस कर रहे हैं और पार्टी के भीतर उनके प्रभाव को कम करना चाहते हैं। उनके बयानों और रवैये से ये साफ होता है कि वे योगी को एक चुनौती के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त और अनुशासन प्रिय नेता की रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया और कई विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया। उनकी लोकप्रियता खासकर हिंदुत्व के मुद्दों पर प्रदेश के भीतर काफी मजबूत है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, जिनमें मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उनकी स्वतंत्र छवि को लेकर असंतोष है। मोदी शाह की जोड़ी हमेशा से पार्टी में नेतृत्व का केंद्रीकरण चाहती रही है और योगी की बढ़ती लोकप्रियता और स्वतंत्रता उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। योगी आदित्यनाथ के सामने इस समय पार्टी के भीतर एक बड़ी चुनौती है। हरियाणा चुनावों के बाद मोदी शाह की जोड़ी और मजबूत हुई है और अब महाराष्ट्र चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं। अगर बीजेपी महाराष्ट्र में जीतती है तो योगी आदित्यनाथ की स्थिति पर खतरा मंडरा सकता है और उन्हें पद से हटाने की कोशिश तेज हो सकती है। लेकिन अगर बीजेपी महाराष्ट्र में हारती है तो ये योगी के लिए राहत की बात होगी। हार के बाद पार्टी के भीतर मोदी शाह की जोड़ी की आलोचना बढ़ेगी और योगी की स्वतंत्रता छवि को और मजबूती मिल सकती है। वे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में उभर सकते हैं और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर सकते हैं। अंत में ये समय ही बताएगा कि महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा को किस दिशा में ले जाते हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि आने वाले कुछ महीने योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।